हेलो। मैं हूं कौशल किशोर पंडित। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं विंडोज़ पर। पिछले वीडियो जो आप हमारे देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है और उसका उपयोग क्या किया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से आज हम उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आगे बात करेंगे विंडोज के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका विंडोज, और ये जो लोगो आप देख पा रहे हैं, इस लोगो के बारे में भी हम पिछले सिस्टम सॉफ्टवेयर के वीडियो में बताए हुए हैं। ये हमारा विंडोज का लोगो है, जिसको जब हम कीबोर्ड पर कार्य करते हैं उस दरमियान में इसी लोगो या इसी फिगर को देख करके पहचाना जाता है कंप्यूटर के सिस्टम यानी स्टार्ट बटन का वर्क, कि हम कंप्यूटर पर स्टार्ट बटन का काम कैसे करते हैं। तो ये हमारा विंडोज लोगो होता है। तो आइए आज हम अच्छे से विंडोज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विंडोज प्रोग्राम क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो विंडोज प्रोग्राम होता है उसका आखिर कार्य क्या होता है। तो आइए हम कुछ प्रोग्राम्स को आपके सामने में लेते हैं। जैसे सबसे पहला आप प्रोग्राम्स यहाँ पर देख पा रहे हैं एम एस पेंट। जैसे पिछले वीडियो में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि विंडोज के बारे में बताए थे, तो यहाँ पर जो एम एस लिखा हुआ है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, जिसके द्वारा विंडोज डेवलप किया गया था। तो आइए एम एस पेंट क्या है। ये एक ड्राइंग प्रोग्राम है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे जब कोई बहुत ही छोटा बच्चा होता है, जब वो क्लास या स्कूल में पहली बार कदम रखता है, तो उसको अच्छा से लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो स्कूल में टीचर क्या करते हैं, उनको पेन देते हैं या फिर पेंसिल देते हैं, या उनको एक ड्राइंग बुक मिलता है जिसके अंदर उनको कलर फिल करने के लिए दिया जाता है। वो कलर फिल उसको रंग बर्बाद करने के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि वो अच्छे से पेन या पेंसिल पर पकड़ बना सके। तो ठीक उसी तरह जब आप न्यू न्यू होते हैं और कंप्यूटर पर पहले कभी वर्क नहीं किए होते हैं, तो आपको यही वो प्रोग्राम्स होता है एम एस पेंट, जिसमें आपको माउस के माध्यम से वर्क करने के लिए बताया जाता है कि आप माउस से सारा कार्य करेंगे। जब आप माउस से अच्छे से कार्य करते हैं तो हम एम एस पेंट को समझ जाते हैं कि एम एस पेंट पे कार्य करने के बाद माउस बेहतर तरीके से कैसे वर्क करता है। इससे आपको आगे के प्रोग्राम्स में काम करने में मदद मिलता है। तो पेंट के बारे में हम और भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा एम एस नोट पैड। यानी कंप्यूटर पर काम करने के लिए दो बहुत जबरदस्त हथियार होते हैं, पहले हम बात कर चुके हैं। पहला माउस और दूसरा कीबोर्ड। तो दोनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल जो शुरुआती में विंडोज आपको देता है, वो एम एस पेंट प्रोग्राम के माध्यम से माउस का वर्क करने के लिए, और एम एस नोटपैड प्रोग्राम का कीबोर्ड के माध्यम से वर्क करने के लिए। जब आप माउस और कीबोर्ड का लगभग लगभग मिश्रण आप वर्क समझ जाते हैं, तो फिर एम एस वर्ड पैड आपको सिंपल यानी आप साधारण तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना या कोई भी जानकारी को आप बेहतर तरीके से बनाना शुरू करते हैं। मतलब एक छोटा मोटा वर्क करना शुरू करते हैं जो दस्तावेज पर होता है, जैसे किसी का एड्रेस लिखना, या फिर कोई छोटा मोटा जानकारी हो या कोई एप्लीकेशन हो वो लिखना, या अपना किसी भी कार्य के प्रति कोई नोटिस बना रहे हो उस नोटिस को बनाना। तो ये सारा कार्य जब कीबोर्ड माउस को आप पेन नोटपैड के माध्यम से अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप यहाँ पर कार्य करते हैं। इसके बाद विंडोज आपको दो बहुत मूल्य चीज देता है। वो पहला होता है विंडोज सेटिंग, और दूसरा होता है मेमोरी सेटिंग। क्योंकि जैसे ही हम माउस और कीबोर्ड पर बेहतर तरीके से कार्य वर्डपैड प्रोग्राम के माध्यम से कुछ अलग अलग तरह का करने लगते हैं, तो हमको कुछ विंडोज के सेटिंग्स को समझना पड़ता है और कुछ मेमोरी सेटिंग्स को समझना पड़ता है। ये हमें इसलिए समझना पड़ता है ताकि हम कंप्यूटर के किए हुए बहुमूल्य कार्य को सुरक्षित तरीके से कंप्यूटर के अंदर संचित कर सकें। तो सबसे पहला चीज होता है विंडोज सेटिंग, जिसको कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल पैनल को ही हम कंप्यूटर का विंडोज सेटिंग बोलते हैं। और दूसरा जो होता है, जब हम बहुत बेहतर तरीके से कंप्यूटर पर कार्य करने लगते हैं, तो हमें कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में भी बेहतर तरीके से आना होता है कि आखिर कंप्यूटर के अंदर में जो मेमोरी होता है, आप लोग सुने होंगे या जाने होंगे कि मोबाइल में जैसे मेमोरी कार्ड होता है, चिप्स होता है, या उसके अंदर इंटरनल मेमोरी होता है, उसी तरह कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है उसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर के सभी फाइल और फोल्डर जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं, जमा रहते हैं, जिनका हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल और उपयोग करते हैं।
तो आप समझ चुके हैं कि विंडोज का जो बेसिक प्रोग्राम्स होता है वो पेंट होता है जो माउस को डिनोट करता है और माउस का वर्क सिखाता है आपको। एमएस नोट पैड जो आपको कीबोर्ड का वर्क सिखाता है। एमएस वर्ड पैड जब आप कीबोर्ड माउस दोनों को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो आपको सिंपल कोई भी वर्क का या काम करने के लिए आपको तरह तरह का सुविधा या फीचर प्रदान करता है। इसके बाद जब आप अच्छे कार्य करने लगते हैं तो उन कार्य को कंप्यूटर के मेमोरी में या कंप्यूटर के कुछ सेटिंग से सुरक्षित करना होता है। तो विंडोज के अंदर ये सेटिंग होता है जो कंट्रोल पैनल के अंदर आपको प्राप्त होता है, और दूसरा जो आप देख पा रहे हैं मेमोरी सेटिंग, वो फाइल एंड फोल्डर के अंदर मौजूद होता है। तो ये आप समझ गए कि बेसिक प्रोग्राम होता है। अब हम इन प्रोग्राम्स पर कैसे कार्य करते हैं या क्या क्या चीज़ों का कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर हम बात करते हैं। तो आइए, जो सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो होता है हमारा एमएस पेंट, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पेंट कहते हैं। तो आइए हम इसका छोटा सा सटीक छोटे शब्दों में हम आपके सामने में एक छोटा सा डेफिनेशन दिए हुए माइक्रोसॉफ्ट पेंट का, एक छोटे बच्चे की तरह। माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज ए विंडोज प्रोग्राम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट कलर ड्राइंग। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरह के ड्राइंग्स का निर्माण करने के लिए किया जाता है, और ड्राइंग पे कार्य करने के लिए हमें माउस की भरपूर आवश्यकता होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप आपके सामने में प्रस्तुत किया गया है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कंप्यूटर प्रोग्राम को बेहतर तरीके से खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन, ओपन योर एमएस पेंट प्रोग्राम। जो बहुत नए हैं, जिनको बहुत असुविधा होती है, उनके लिए बड़ी अच्छी चीजें हैं। ये स्टेप है, इनको आप फॉलो करके आप पेंट प्रोग्राम तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है। पहला स्टेप बताएगी आप सबसे पहले कंप्यूटर्स को ओपन कर लीजिए, ओपन कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा स्टेप ये कहता है कि प्रेस या फिर क्लिक आप करिए स्टार्ट बटन पर। आपको हम पीछे बता चुके हैं विंडोज बटन को ही हम स्टार्ट बटन कहते हैं। तीसरा स्टेप ये बताता है कि देन टाइप द प्रोग्राम नेम। आप जैसे विंडोज पर करेंगे तो ऑटोमेटिक सर्च बॉक्स आपको दिखाई देगा। आप विंडोज में जिस प्रोग्राम पर काम करें, जैसे अभी हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं एमएस पेंट प्रोग्राम पर, तो आप फट से यहाँ पर एमएस पेंट प्रोग्राम का नाम टाइप करिए, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर पेंट प्रोग्राम खुल जाएगा, या फिर इंटर मारेंगे या सर्च करेंगे नाम के साथ तो आपका पेंट प्रोग्राम खुल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, बहुत खूबसूरत सा, कि यहाँ पर भी आप ओपन अपने कंप्यूटर सिस्टम को कर लीजिए। करने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसी तरह स्टार्ट बटन प्रेस करना है, और स्टार्ट बटन के साथ में आपको आर प्रेस करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन के साथ में आर प्रेस करते हैं तो आपके स्क्रीन पर ना एक बहुत ही सुंदर सा बॉक्स डिस्प्ले होता है, जिस बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना होता है एम एस पेंट, बिना स्पेस का। आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एम एस पेंट लिखेंगे। जैसे एम एस पेंट टाइप करेंगे, इसके बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे ना, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पेंट प्रोग्राम खुल जाएगा। ये हम आपको स्टेप करके दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिए कि कैसे इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और किस तरह से पेंट प्रोग्राम खोला जाता है। आप स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि कैसे खोला जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खोला जाता है। आइए, ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। ये जो नीचे पट्टी होती है, हम बहुत शुरुआत में ही आपको बताया, इसको टास्क बार बोलते हैं। और ये विंडोज बटन जो हम आपको दिखाए हुए थे विंडोज में, इसी को स्टार्ट बटन से बोलते हैं। तो पहले स्टार्ट बटन पर आते हैं, और आते ही बस कीबोर्ड से आपको क्या करना है, PAIN। जैसे हम PAINT लिखना शुरू करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारे, आइए देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा आपका इंटरफेस है जो आपके स्क्रीन पर खुला हुआ है। ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट। इन्हीं सभी का उपयोग करके आप माउस के माध्यम से बेहतर बेहतर वर्क करते हैं। जैसे इसमें से सबसे पहला चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड। देख रहे हैं आप क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड के अंदर दो तीन ऑप्शन होते हैं, जैसे कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है। हम एक एक करके इसमें, जैसे सेलेक्ट ऑल है, रिसाइज है, टूल्स हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन टूल्स का उपयोग करते हैं जो हमें पेंट पर कार्य करने में या ड्राइंग को बनाने में बहुत मदद करता है। ये देखिए कुछ अलग अलग प्रकार का ब्रश है जिसका हम इस्तेमाल करके ड्राइंग्स को खूबसूरत बनाते हैं। कुछ शेप है, आप देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार का आकृति है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन कलर होता है और ये फिल कलर है, और ये बहुत सारे कलर हैं। और ये एक्स्ट्रा कलर बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। आप इनका कलर अपनी ज़रूरत के अनुसार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये तो है हमारा पेंट प्रोग्राम, जिसका हम कार्य ड्राइंग बनाने का उपयोग करते हैं इस पर। तो आइए, आज हम समझ चुके हैं यहाँ तक कि विंडोज़ के अंदर कई अलग अलग प्रोग्राम्स और कुछ सेटिंग मौजूद होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर पर बेहतर कार्य करते हैं। तो आइए हम आपको आज सिंपल सा एक छोटा सा कुछ वर्क करके दिखाते हैं, ठीक है। आपको भी इसी तरह प्रोग्राम्स को खोलना है, उस पर वर्क करना है। फिर हम आपको आगे इसी के अगले वीडियो में और भी डिटेल से बताएंगे कि अब हम पेंट प्रोग्राम्स पर किए हुए सभी कार्य को अलग अलग तरह से कैसे सुरक्षित और बड़े अच्छे तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो आइए, ये देखिए, जैसे ये आपका शेप से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे हम 6 पर क्लिक किए तो आपको यहाँ से माउस से क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है। ड्रैग खींचिए, आप जितना बड़ा खींचेंगे, अब जब तक आप क्लिक करके रखें, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं इसको, तब तक आप जितना बड़ा चाहें, जितना छोटा चाहें, जब आपको एक परफेक्ट शेप लग जाए कि नहीं हमको इतनी बड़ी चाहिए, तो उस स्थिति में आने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद फिर ये आप एक पॉइंट्स देख पा रहे हैं जो चारों तरफ एरो दिखाई दे रहा है, ये आपको आपको प्लेस चेंज करने का देता है। जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको आप प्लेस कर सकते हैं, अगर आप सही जगह पर प्लेस या सही जगह पर क्रिएट नहीं कर पाए। हम कहीं पर भी बना सकते हैं, बट उसको एडजस्ट करने के लिए हम उसको एक सही प्लेस दे सकते हैं। ये एक सही जगह हमने दे दिया। देने के बाद यहाँ पर टूल्स है, टूल्स में ये फिल कलर है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर्स को लीजिए और इसके अंदर आप कलर को फिल कीजिए। अगर आप बारीकी से काम करना चाहते हैं तो आप अलग अलग कलर्स को लीजिए और इसके अंदर फिल करिए। इस तरह से फिल करके आप बहुत ही खूबसूरत सा ड्राइंग बना सकते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम्स को खोलिए। पिछले क्लास में यानी आगे के क्लास में हम आपको बहुत ही सुंदर तरीके से पेंट पर अलग अलग वर्क करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और कदम दर कदम आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कंप्यूटर को अच्छे से सीखिए।